की है IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त न जापान है, न जर्मनी है, न फ्रांस है, न बरतानिया है, न कनाडा, न ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया है जी। ये नंबर 1 सबसे बड़ी इंडस्ट्री का मुल्क जो है वो चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर आपका इंडिया का नंबर आता है। कि आपको पता है कि ये 14% जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में वो चलेगा नहीं। कम से कम आपको 28% करना चाहिए जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश करता है। मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा के रखा हुआ सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल द वर्ल्ड हम बढ़ता हुआ और मजीद देखते हुए नजर आ रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHS ने पूरी दुनिया के देशों के आर्थिक हालात और उनके अर्थव्यवस्था के विकास दर का आकलन करते हुए परसों एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत 2030 तक चीन के बाद एशिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साथ ही चीन और अमेरिका के बाद 2030 में ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत के बारे में इस प्रकार की रिपोर्ट पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आइए आप भी सुने। की है IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है 2030 में सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी पूरी दुनिया में, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है जिस हिसाब से भारत की इकॉनमी ग्रो कर रही है। और कहा भी जा रहा है कि वो ये टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे कि वो 2030 में सुपर पावर्स बन जाएंगे, सुपर पावर की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। अगर बात करें हम भारत की तो इसके साथ साथ भारत का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता भी जा रहा है और भारत पूरी दुनिया में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और 2030 में अगर भारत की इकॉनमी सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल द वर्ल्ड हम बढ़ता हुआ और मज़ीद देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मवाजना अपने खित्ते के ममालिक से हम क्यों नहीं करते, हम बांग्लादेश से क्यों नहीं करते, हम इंडिया से क्यों नहीं करते, हम और दीगर ममालिक से क्यों नहीं करते। हम अपने जैसे ममालिक से मवाजना नहीं करते हैं। हाँ। हमारी हालत तो दुनिया की गुर्बत की सतह से बहुत नीचे जो मुल्क बाकी रह गए हैं चांद एक, उनमें हम शामिल हो गए हैं। और ये हमारे लिए दुख की बात है, कोई खुशी की बात नहीं है कि जिस दुश्मन मुल्क को हम सबसे ज़्यादा बुराई की नज़र से देखते हैं और वो हमें देखता है। और सच्ची बात यह है कि ये सब कुछ उसकी वजह से होता है और मौजूदा उसके जो हुक्मरान की वजह से होता है। लेकिन आप देखें तो सही, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त न जापान है, न जर्मनी है, न फ्रांस है, न बरतानिया है, न कनाडा, न ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया है जी। ये नंबर 1 सबसे बड़ी इंडस्ट्री का मुल्क जो है वो चीन है, उसके बाद अमेरिका है, फिर आपका इंडिया का नंबर आता है। कि आपको पता है कि ये 14% जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में वो चलेगा नहीं। कम से कम आपको 28% करना चाहिए जितना हिंदुस्तान और बांग्लादेश करता है। तो आप मुझे प्राइवेट कंपनीज तो बिल्कुल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब के आपके रेगुलेशंस और आपके टैक्स रेट्स और आपके पावर चार्जेस ऐसे हैं कि कोई आएगा ही नहीं। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ली हुई है, उसको लेके चलते हैं। हुकूमत मोदी जी की आए, हुकूमत योगी जी की आए, या जो है वो कोई और पिछली हुकूमतें हो, किसी न किसी तरीके से वो उस पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को अपना आगे लेके बढ़ाते हैं। और अगर हम मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा के रखा हुआ। दुनिया की बड़ी ताकतें उनके पास आना जाना, उनके साथ डील्स करना, वो असले की डील्स हो या उसके अलावा वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की डील हो, वो धड़ाधड़ चल रही। वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इवन चाइना हो, जिनके साथ उनके झगड़े हुए, वो सारी चीजें उन्होंने वो की। मैं बड़ी माजरत साथ इमरान खान साहब से ये कहूंगा कि अगर इन 3 सालों में ये आपकी मुआशी तरक्की है तो फिर अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को आपकी मुआशी नाकामी से महफूज रखे। क्योंकि अगर तरक्की में सूरत हाल ये है तो खुदा ना खास्ता मुआशी नाकामी होगी तो फिर तो तुम मारते हो कि जिंदा ही सब मामला देखे ना। ये तो मामला ये है। असल में मैं ये समझ रहा हूँ कि हो ये रहा है कि दूसरे तमाम
जो हुक्मरान हैं उनकी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी जो लोग रिपोर्ट देते हैं, जो उनके पास होते हैं, जो उनके आंख और कान होते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि जी शहद और दूध की नहरें बह रही हैं, और उनको ये फैक्ट एंड फिगर्स में उलझा दिया जाता है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि वाकई यही सूरत हाल है। एक्चुअल में ऑन ग्राउंड सूरत हाल उससे डिफरेंट होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको बनना चाहिए, क्योंकि उसका बनना बनता है। अभी तो उसको थोड़ी देर हो गई है, मैं तो ये कहूँगा उसको जल्दी बन जाना चाहिए था। यानी कि उनको जल्दी बन जाना चाहिए था। ये जो सेकंड पोजीशन है इकोनॉमी वाइज उनको बहुत जल्दी हासिल कर लेनी चाहिए। हाँ जी, देखिए ना, आज से 100 साल पहले के हमारे बड़े कहते रहे हैं ना कि जी जो बड़े सगीर था वो सोने की चिड़िया है, ठीक है। तो सोने की चिड़िया उस वक्त भी इसको कहा जाता था क्योंकि इसकी आबादी जो थी ना वो ज़्यादा थी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा। और वैसे भी सारी मेन कंपनीज जो हैं वो अब देख लें उधर आ चुकी हैं। जैसे एप्पल है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। तो इस वक्त ट्विटर का जो CEO है वो इंडिया का है, फेसबुक है उसके अपने मेन मैनेजमेंट जो है वो इंडिया की है, ठीक है ना। नवंबर 2021 में $30 मिलियन की छतरियाँ इंपोर्ट की हैं, और वाई कैन नॉट वी इवन मैन्युफैक्चर एन अम्ब्रेला। फैक्चुअल बात है। सही बात है सर। फिर इसका तो सर इसकी एग्जांपल अगर हम भारत को देखें तो फिर हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट की तरफ लेकर आए, हमें भी उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। नए टैलेंट को इनकरेज करना चाहिए। और लेबर ओरिएंटेड कंट्री है या आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंट्री है? इंडिया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि इंडिया इज़ अ मिक्सचर। इंडिया लेबर ओरिएंटेड से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड की तरफ जा रहा है। हम अभी भी लेबर ओरिएंटेड हैं, अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं तो बहुत लो पोर्शन में है। इस सब का क्रेडिट जो है ना वो उनकी जो पिछले कोई 15-20 साल से जो उनकी गवर्नमेंट्स आ रही हैं ना, उनकी कांस्टेंट जो अपने पॉलिसीज़ है ना उनको जाता है, ठीक है ना। मतलब कि कोई मेजर चेंज नहीं करते, ठीक है ना। उनकी IT में उन्होंने इन्वेस्ट 1998 से शुरू कर दिया था जब IT बिल्कुल शुरू हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए अब उन्होंने गाड़ी जैसे ऑटो इंडस्ट्री है उसमें भी उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। तो जितना यानी कि खुद पे अपने आप पाँव पे आते जाएंगे उतनी तेज़ी से वो तरक्की भी करते जाएंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये सबका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को जाता है कि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और उनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डिजर्व करते हैं सेकंड पोजीशन इकोनॉमी में मुझे लगता है कि करते हैं। के बारे में प्रशंसा सुनना या अपने बारे में प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यह प्रशंसा अगर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी विरोधी द्वारा किया जाए तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। और आज की परिचर्चा में कुछ ऐसा ही हुआ। इच्छा होती है कि इसे बार बार सुने। हमारे देश ने प्रगति किया है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि 2030 तक भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में पहल पहले ही शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पहले कुल 12 ऐसे सेक्टर्स थे जिन्हें भारत सरकार ने चिन्हित किया था, जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ ग्लोबल सप्लायर का भी रोल अदा कर सकता है। इसका एक नमूना आपने देखा ही होगा जब मेडिकल के क्षेत्र में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट के लिए विश्व के सभी बड़े देशों ने भारत से आग्रह किया था। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके किया था। भारत पहले ही IT, मेडिसिन आदि के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन चुका है। यह 12 क्षेत्र उन क्षेत्रों से अलग हैं जिनमें शामिल हैं ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मिनरल्स आदि। उन 12 क्षेत्रों की प्रगति को देखकर भारत सरकार ने पुनः 8 और नए क्षेत्रों को ग्लोबल लीडर बनने के कार्य में शामिल कर दिया है। जैसा कि द इकोनॉमिक्स टाइम ने अपने जुलाई 23, 2020 के अंक में यह खबर प्रकाशित किया है। यह स्टडी अब अखबारों में सुर्खियां होने लगी हैं कि विश्व के लिए भारत चीन का रिप्लेसमेंट महामारी के बाद बनने के लिए तैयार है। देश की आर्थिक प्रगति ही देश में खुशहाली लाएगी। एक समय ऐसा था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देर से ही सही हम फिर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आइए हम सब मिलकर उसमें योगदान करें।
आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।